तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th, और क्लास 11th का ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो आपको जेई और नीट दोनों लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए आज हम लोग जो पढ़ रहे बेटा वो है हमारे पास यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस यूनिट में हम थोड़ा सा बात करें तो हम ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और आज के क्लास में बेटा जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कैसे करें। ठीक है, देखो क्या है सर, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या साइंटिफिक नोटेशन, और तीसरा क्या सिग्निफिकेंट फिगर। जो इसी लेक्चर में आपको ये 3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो एक एक करके मेरे साथ देखते चलो। हमारा एक ही मकसद है, 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एकदम से आपको जेई नीट, है ना, एकदम मेंस एडवांस लेवल तक का मैं आपको ले जाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित रहो, मेरे साथ जुड़े हो। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। चलो, तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक प्यारा सा लाइफ कोट्स है। देखो क्या है, क्या कि हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो, सीने में जिनको सीखने का जुनून हो, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। तो हिम्मत खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। हम दोनों मिल करके आपको बोर्ड, जेई, नीट सब पास करवाएंगे। चलें आगे स्टार्ट करा आज का क्लास। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास में हमारे पास टॉपिक क्या है सर, मास एंड वेट। हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। हमने बताया था 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें से आपको मैंने एक बार नाम गिना देता हूँ। मास के लिए हमने किलोग्राम यूज किया था, लेंथ के लिए हमने मीटर यूज किया था, टाइम के लिए हमने सेकेंड यूज किया था, है ना, करेंट के लिए हमने एम्पियर यूज किया था। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने मोल यूज किया था। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमने केल्विन यूज किया था। ठीक है, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए हमने कैंडेला यूज किया था। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आप सभी को वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को याद रखिएगा। उसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। चलो, यहाँ पे हम 2 फिजिकल क्वांटिटी पे अभी के क्लास में चर्चा करेंगे। एक क्या है सर, मास, और दूसरा क्या है, वेट। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। मास क्या है, वेट क्या है। देखो, हम मास के बारे में बात करें तो मास जो होता है कांस्टेंट चीज है। ठीक है, मास जो है हर जगह क्या होता है, सेम होता है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जो वेट है वो हर जगह बदलते रहता है। देखो, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मास जो है हमेशा क्या होगा, मास ऑलवेज प्लेस आर सेम। मतलब कोई भी प्लेस हो हर जगह मास क्या होगा, एक जैसा होगा, बराबर होगा। लेकिन वेट जो है वो वेरी करेगा। वेट क्या होगा सर, वेट जो है वेरी करता है। ठीक है, वेरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जो वेट है सर वो वेरी करता है, लेकिन मास जो है कहीं पे वेरी करता नहीं है। ठीक है, मास का जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है सर, इसका यूनिट होता है क्या, केजी, किलोग्राम। ठीक है, और वेट का जो यूनिट होता है ये क्या होता है सर, न्यूटन। क्या होता है, N4 न्यूटन। ठीक है, N4 क्या होता है सर, न्यूटन। समझ रहे हैं। अब सवाल है सर कैसे वेट और मास में अलग क्या चीज़ है। देखने में सुनने में तो एक जैसा लगता है, बिल्कुल अलग है बेटा। देखो, वेट मास जो है ना, मास, ठीक है, देखो मास जो है ना, ये बताता है क्या, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर की कितनी मात्रा है इसको हम मास से बताते हैं। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस की मात्रा कितनी है उसको हम मास से बताते हैं।
ऑफ प्रेजेंट इन इट, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाइल जबकि वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी। वेट जो होता है एक तरह का फोर्स है जो ग्रेविटी के द्वारा उस पर एग्जर्ट किया जाता है, उस पर लगाया जाता है। बात समझ रहे? हाँ। जैसे मान लो, जैसे मेरा मास जो है वो कितना है सर, मेरा मास है 60 kg, आपका वेट होगा मान लो 50 kg, 55 kg, 70 kg। तो आपका जो मास है ना वो हर जगह फिक्स है, चाहे आप झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे कोलकाता के हो, चाहे दिल्ली के हो। बात समझ रहे हो? चाहे आप मून पे जाओ, चाहे आप मंगल पे जाओ, है ना, या बृहस्पति पे जाओ, तो कहीं पे भी जाओ मास हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है। ठीक है, मास कभी बदलता नहीं है। जो वस्तु का मास यहाँ है वो वस्तु का मास दूसरे जगह पे भी होगा। ठीक है, क्योंकि मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन वेट ऐसा नहीं है। वेट क्या है सर? वेट जो है एक तरह का उसमें फोर्स काम करता है, ग्रेविटी काम करता है। जैसे ये रिमोट, इस रिमोट को जब हम छोड़ेंगे तो इसके वजह से मेरे हाथ पे क्या एक प्रेशर जनरेट करेगा, तो इसके वजह से जो यहाँ पे प्रेशर या फोर्स जनरेट हुआ उसको हम भार कहेंगे। और ये भार जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ, जैसे मान लो क्या कि मैं यहाँ कूद रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे वजह से इस फर्श पे एक फोर्स जनरेट हुआ, है ना, एक फोर्स जनरेट हुआ, एक प्रेशर जनरेट हुआ, जिसको हम भार कह देंगे। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? जैसे हम ऊपर गए तो ऊपर से हमको नीचे कौन खींचा? हमको नीचे खींचने वाला जो चीज़ है वो ग्रेविटी है। समझ रहे हो? तो वही हमने लिखा है कि वेट इज द फोर्स। वेट एक तरह का फोर्स है जो ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका फोर्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और ये वेरी करता है। कैसे सर? अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, क्या कोई व्यक्ति है जिसका वेट है 60 न्यूटन, कहाँ पे? अर्थ पे। अगर ये मून पे चला जाए, ठीक है, यही व्यक्ति मून पे चला जाए तो इसका जो फोर्स है, ये वेट है, वो 10 न्यूटन हो जाएगा। कहाँ पे? मून पे। अब सवाल है सर ऐसा क्यों बदल रहा है? देखो, मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के तुलना में 1/6 गुना है, मतलब 6 गुना कम है। यानी यहाँ का व्यक्ति अगर 60 kg है तो वहाँ पे 6 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा? 10। क्यों? मून पे जो ग्रेविटी है 1/6 टाइम्स ग्रेविटी होता है। किसके तुलना में? अर्थ के तुलना में। इसीलिए 6 गुना क्या हो गया? घट गया। लेकिन मास में ऐसा कुछ भी नहीं है। मास हर जगह सेम है, चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो। अगर वेट 60 kg यहाँ पे है तो 60 kg दूसरे जगह पे भी उसका वेट 60 kg ही रहेगा। ठीक है, मतलब मास कभी बदलता नहीं है लेकिन वेट बदलता है। तो हमने लिखा है द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वेट बात करें तो न्यूटन। ठीक है, चलो ये दोनों को आप जल्दी से नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे मास और वेट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, है ना, तो इसको लिखो जल्दी से। और एक बार मेरे पढ़ाने के बाद बुक को जरूर पढ़ना। ठीक है, बात समझे? हाँ, देखो आगे हमारे पास क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर? कोई भी सब्सटेंस के द्वारा जो स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है पूरा। जैसे देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को ऐसे कर दो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे ब्रेथ, इसको बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे क्या? हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सर? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को, तीनों के एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया सब्सटेंस के द्वारा पूरा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो उसको बोल देंगे क्या? वॉल्यूम। मतलब हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं। तो लिखा है क्या? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ के द्वारा जितनी मात्रा, कोई भी पदार्थ के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, घेरा जाता है, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ का क्यू। इसको क्या बोलेंगे सर? लेंथ का क्यू, यानी कि मीटर क्यू। क्लियर है? हाँ, बोल द ऐसा सिस्टम वॉल्यूम हैज़ द यूनिट ऑफ मीटर क्यू। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सर? मीटर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सर? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, है ना, मीटर गुने मीटर गुने मीटर। क्या होता है सर? मीटर का क्यू। ये वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है एक्चुअल में क्या होता है? मीटर क्यू। क्यों? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को जोड़ दिया गया। अगर इसी को लिक्विड केस में मापते हैं, अगर वॉल्यूम को लिक्विड केस में मापा जाए, जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखो मेरे पास एक
वाटर बोतल कहीं पड़ा होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, रुको। हाँ देखो मिल गया। जैसे देखो इस पानी का एक बोतल को तुम ध्यान से देखो, ये पानी का बोतल क्या है सर, इस पानी का बोतल में भी यहाँ पे लिखा 750 ml, यानी यहाँ सॉरी 1 लीटर का बोतल है ये। तो 1 लीटर इसमें भी क्या, इसका वॉल्यूम ही है ये लिक्विड सब्सटेंस में है। जैसे लिक्विड सब्सटेंस को हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, एकदम ध्यान से में रखना, ठीक है। बहुत कोई सोचता है कि लीटर ऐसा यूनिट, ऐसा बात नहीं है। लीटर कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो। देखो हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया, क्या देखो ये वॉल्यूम है ना, घनाभाकार बॉक्स है, इसके अंदर जितना भी छोटे छोटे यूनिट सेल को भरा गया है वही क्या, इसका आयतन। बोलता है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे एक बॉक्स जो है, एक छोटा सा बॉक्स, उसमें क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस छोटा सा बॉक्स को हम यहाँ निकालेंगे, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी, देखो एक मिनट, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 1 1 1 गुने 1 गुने 1 क्या बचा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। बोलता है वॉल्यूम द 1 यूनिट सेल क्या, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 ml सब्सटेंस को, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बॉक्स होगा तो उसके अंदर जो भरा जाता है ना सब्सटेंस, वो कितना होता है 1 ml। तो वही बोलता अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे तो सर, तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 ml। तो बोलता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहा, इसका मतलब 1000 ml सब्सटेंस उसमें भरा जाएगा। और 1000 ml सब्सटेंस को हम क्या लिखते हैं, 1 लीटर। क्या लिखते हैं सर, 1 लीटर। और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखते हैं सर, देखो यहाँ पे 1000 हो गया 10 का पावर 3, 1 का 1000 को क्या लिखेंगे 10 का पावर 3, और 10 के पावर 3 को हम लोग एक साथ क्या लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब। क्या बोलेंगे सर, डेसीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर को यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, और 1000 ml को हम 1 लीटर लिखेंगे। याद रखना लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, लीटर इज नॉट ए SI यूनिट, ठीक है। देखो लीटर इज नॉट SI यूनिट। सब्सटेंस को मापने के लिए एक यूनिट डिफाइन किया गया है, लीटर, ठीक है, लिक्विड को स्पेशली मापने के लिए, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चों, आगे क्या हमारे पास सर, आगे हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए बच्चों बात करें हम लोग क्या वॉल्यूम, अभी हमने क्या बताया कि वॉल्यूम क्या है, लीटर, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, और लीटर इज नॉट SI यूनिट, लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है लिक्विड सब्सटेंस को मापने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं घनत्व। जैसे इस वाटर बोतल है, इस वाटर बोतल के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर अगर हम एक पतला सा कोई फॉर्म डाल दें, फॉर्म का टुकड़ा डालेंगे सर उसमें तैरेगा, लेकिन वही अगर लोहे का एक मटेरियल डाल दे छोटा सा तो डूब जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो पानी पे तैरेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। लोहे का टुकड़ा हमेशा पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का टुकड़ा का घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि फॉर्म का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए पानी पे वो क्या तैरता है, समझ रहे हैं। अब घनत्व कैसे निकलता है सर, तो घनत्व यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में सर इसको, डेंसिटी, ठीक है। देखो तो डेंसिटी के बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मास बटे वॉल्यूम। मतलब जो भी सब्सटेंस दिया हुआ उसका अपना मास, नीचे इसको भागा देते हैं उसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो मास का यूनिट तो kg हो जाता है सर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर का क्यूब। तो एक साथ इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, kg पर मीटर क्यूब। बोलता है व्हाट इज डेंसिटी, बोलता है डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास। डेंसिटी जो है ना, मास की वह मात्रा है, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास, पदार्थ की वह मात्रा है प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोलता है डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास, डेंसिटी मास की वह मात्रा है जो प्रेजेंट होता है एक वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। बोलता है डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम के अंदर
जो मास उपस्थित होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखो हमने बताया था 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और उस 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग और सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास और वॉल्यूम, ये दोनों क्या है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, एसआई यूनिट केजी, और ऑल्सो एसआई यूनिट, दोनों को मिलाएं तो क्या केजी पर मीटर क्यूब बना, जो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, चलो इसको लिखो, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा टॉपिक है ये, है ना। हाँ लिख लिए इसको। आगे देखो सर, डेंसिटी के बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है सर, कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर करते हैं। किसके फॉर्म में सर, टेम्परेचर। बोला था हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं टर्म टेम्परेचर के रूप में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो बोलता है टेम्परेचर में क्या देयर, अब ये टेम्परेचर को मापने का 3 टर्म्स है। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या है, तो लिखो यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, द हॉटनेस, दी हॉटनेस एंड हॉटनेस या फिर हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एनी substance are measured in terms of temperature। ठीक है, in terms of temperature, या बोल सकते हैं इज कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, एनी सब्सटेंस आर कोल्ड क्या टेम्परेचर, उसी को क्या बोल देंगे सर हम लोग, आर कोल्ड टेम्परेचर से लिखो क्या, आर नॉन एज टेम्परेचर। ठीक है, आर नॉन एज टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोल देंगे सर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि उसी को हम लोग तापमान कह देंगे। ठीक है, अब तापमान को मेजर करने के लिए बेटा 3 तरह का टर्म्स होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। ठीक है, ये 3 तरह का टेम्परेचर को मापने का क्या यूनिट है। देखो बोलता है देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने का 3 कॉमन स्केल है। एक है डिग्री सेल्सियस, है ना, सी के ऊपर डिग्री लगा हुआ है। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है क्या, केल्विन। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो मापा, जैसे बुखार आ जाता है तो बोलते हैं ना कि 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री में नहीं मेजर होता, वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। अगर 100 डिग्री बुखार हुआ मतलब समझ रहे हो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता, हमारा बॉडी खौल जाएगा और हड्डी से सारा मांस अलग हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर पे, एक्चुअली फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ध्यान रखना। अब ये क्या सर, ये दोनों टेम्परेचर को, तीनों टेम्परेचर में इंपॉर्टेंट कौन है, देखो ये जो टेम्परेचर है ये एसआई यूनिट का टेम्परेचर है, कौन, केल्विन। ठीक है, इंडियन सिस्टम में ये जनरली यूज होता है वो है क्या, डिग्री सेल्सियस। और ये फ़ारेनहाइट जो है फ्रांस में यूज हो रहा था, कहाँ पे सर, फ्रांस में। मतलब ये अलग अलग कंट्री में, और ये तो यूएस के द्वारा दिया गया यूनिट है। ठीक है, और इसी को ऐसा यूनिट में मान लिया गया है, बात समझ रहे हैं। हाँ तो चलो, बोलता है ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का वो होता है क्या सर, केल्विन। ये तीनों में ऐसा यूनिट किसको कंसिडर किया गया, केल्विन को, और ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या, डिग्री सेल्सियस को और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या होता है सर, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, क्या 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक रिलेशन है। यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन अभी हम बना के आपको दिखाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा यूनिट अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो सर देखो बोलता है केल्विन बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, केल्विन। क्या बनेगा सर, केल्विन। क्लियर है, आगे देखो। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग को बोले क्या, जैसे क्वेश्चन दे दे क्या, अभी हमने क्या बताया, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या 9/5। ठीक है, 9/5 9
एक मिनट को चल क्यों नहीं रहा है, क्या स्टक कर गया। ठीक है, देखो क्या था 32, ये तो था, है ना। ये हमारा पास फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दे तो फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, देखो ध्यान से। अगर कोई बोले क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट किस में करा है, टू फाइंड क्या, फॉरेनहाइट बराबर वाट। ठीक है, तो क्या करना सर, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री प्लस कितना, यहाँ सी पुट करने की जरूरत नहीं है, सी में तो 50 भी पुट करेंगे ना। हाँ 50 प्लस कितना 32, काटो 10 बार में कटा, 9 दें कितना 90, क्या हुआ था 9 दें 90। ठीक है, प्लस 32 कितना हुआ, 90 और 32 जोड़ेंगे तो जोड़ो 122 डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, है ना। अगर कोई दे दे क्या दूसरा, अगर हम बात करें, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस के बाद दूसरा, अगर कोई आपको दे दे क्या, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, है ना, फॉरेनहाइट बराबर वाट, यही दे दे। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करो, क्या डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 9/5। ठीक है, यहाँ पे क्या डिग्री सेल्सियस में क्या है 60 प्लस 32, जो काटो 5 से कितना, 12 12 25 60, 12 बार में कट गया। ठीक है, 12 को 9 बार में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 108, 108। ठीक है, 12 × 108 प्लस 32, जोड़ो कितना आएगा सर, 108 में 2 गया, क्या बचेगा 110 और 30 140 डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना 140 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ये हुआ डिग्री टू फॉरेनहाइट। अगर ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकते हो, चलो हम 2-3 क्वेश्चन होमवर्क लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, तीसरा क्या, अगर कोई दे दे 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइंड करो फॉरेनहाइट बराबर वाट। ठीक है, चौथा क्या, चौथा अगर कोई दे दे 80 डिग्री सेल्सियस, तो फाइंड करो क्या, डिग्री फॉरेनहाइट बराबर वाट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा HW है। ठीक है, यहाँ से HW। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन अब दे रहे, डिग्री टू अभी क्या डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट निकालने दी। अगर हम आपको डिग्री सेल्सियस दे दें, फॉरेनहाइट दे दे, फॉरेनहाइट से क्या बोल दे डिग्री सेल्सियस निकालो। ठीक है, समझ रहे हो। देखो इस स्केल के बारे में और भी देख लो। देखो यहाँ पे तीनों स्केल को दिखाया गया, क्या देखो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल, और ये सेल्सियस स्केल है, ये फॉरेनहाइट। देखो अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे कितना होता है टेम्परेचर, 273.15 केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे है तो केल्विन में किसके बराबर होगा, 273.15 केल्विन के बराबर होगा। लेकिन फॉरेनहाइट में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर। कितना, 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर। मतलब अगर हम बोलेंगे कि आइस जो है वो कब जमेगा सर, अगर आइस का पूछा जाए कि बर्फ़ जो है, पानी जो है बर्फ़ में कब जमे, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट होगा डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछे कि पानी बर्फ़ में कब कन्वर्ट होगा, केल्विन में बताओ, 273.15 केल्विन पे। अगर कोई पूछे फॉरेनहाइट में बताओ, मतलब 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होना या जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेचर है। ठीक है, दूसरा देखो क्या, एक है 298 केल्विन जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या 298 केल्विन, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कितना होता है 77 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तीसरा क्या देखो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौल रहा है तो केल्विन में कितना होगा 373 केल्विन। लेकिन वही अगर हम बात करें फॉरेनहाइट में कितना होगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों स्केल और तीनों का अपना अपना वैल्यू है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो ये वैल्यू, इस फॉर्मूला, इस थर्मामीटर को कॉपी में सभी को ड्रॉ कर लो। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, आगे बढ़ें। चल
चलो, लेकिन इसको बढ़ने से पहले यहाँ पे भी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी सारा और भी बनाना है, ठीक है। अभी क्या दिया था सर दूसरा, अगर कोई दे दे, देखो इस फॉर्मूला को फिर से हम लिख दे रहे हैं, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, देखो पहला क्या, अगर कोई दे दे क्या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, टू कन्वर्ट क्या डिग्री सेल्सियस बराबर वाट, ठीक है, समझ रहे हैं। क्या हो गया आज बोर्ड को, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया सर 2 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या वाट। चलो कैसे निकालेंगे सर, इस फॉर्मूला को या तो सीधा करो, थोड़ा सा सीधा करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, डिग्री सेल्सियस को अगर हम इधर लिखें क्या लिखा है देखो, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या 32, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, पहले डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, समझ रहे हैं। क्या लिखा है सर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस में, आगे क्या आ जाएगा 5/9, ये तो होगा फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, पुट कर दो 5/9, अंदर में कितना 100 माइनस 32, ठीक है। चलो यहाँ पे 5/9 गुने कितना सर 100 में 32 को भेज दो, 100 में अगर 32 चला गया है तो कितना बचेगा सर 68 बचेगा, है ना, 68 ही तो बचेगा, नहीं 68 बचेगा यार, और कम बचेगा, हाँ 68 बचेगा, ठीक है। अब 68 × 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 68 × 5, ठीक है, कितना होगा 8 × 40 का बाकी में 0, ठीक है, 8 × 40 का 0 बाकी में 4, ठीक है, 6 × 30 और 4 34, 340, है ना। 340 को भागा किससे दो सर 9 से भागा दे दो, 9 से 9 × 27, ठीक है, 27, यहाँ पे कितना बचा सर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 4 3 7 70, है ना, 9 6 63, ठीक है, बचा 7.20, ठीक है, फिर 9 6 63, ठीक है, मतलब ये चलते रहेगा, मतलब 36.66 के आसपास आएगा, कितना आएगा सर देखो 5/9, ठीक है, 5/9, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 68, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, कितना आया 340 को भागा दिए 9 से, कितना आया 36.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना आता है 36.6 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। हाँ चलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। अब देखो दूसरा, अगर कोई बोले, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा देखो ये हो गया, एक यहाँ देखो, दो कन्वर्जन करवा दे रहे हैं इस पर। अगर दूसरा कोई दे दे क्या ऐसे, मान लो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा वाट, ठीक है। देखो सर यहाँ कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, डिग्री सेल्सियस बराबर है यहाँ पे क्या 5/9, ठीक है, गुने क्या डिग्री सेल्सियस माइनस 32, ठीक है, 5/9 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 90 माइनस 32, कितना बचेगा सर यहाँ पे 5/9 गुने कितना 90 में 32 चला गया, कितना बचेगा सर 90 में 32 चला गया तो 58 बचेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर। 58 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 × 5 = 40 का 0, बाकी इसमें कितना 4 5 × 5 = 25 और 4 29, 290/9, ठीक है। देखो अगर हम 290 को भागा किसी से 9 से, 9 × 27 सर, 2 बचेगा 20, 9 × 2 = 18, ठीक है, बचा क्या 2, ठीक है,
तो क्या 32.22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह करके आप क्या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो ये दोनों कन्वर्जन को लिख लो, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है, तो इसमें काम आएगा। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, आगे चलो, ऐसे ये क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। एक क्वेश्चन और आपको करा देना चाहते हैं हम, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे सर, देखो केल्विन इक्वल टू कितना होता है, केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है। ठीक है, और कहीं कहीं एग्जैक्ट वैल्यू ना लिखा जाता, पॉइंट वाला वैल्यू को स्किप कर दिया जाता, सीधा लिखा जाता 273, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा जाता सर, सीधा 273 ही लिख देता है लोग। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट वाला वैल्यू लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट वाला वैल्यू लोगे नहीं लोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, 273.15। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हम 100 डिग्री सेल्सियस दे दें तो केल्विन बराबर क्या होगा। देखो केल्विन बराबर यहाँ पे होगा क्या, 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा सर, 373 केल्विन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या, 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 केल्विन बराबर क्या, वाट। ठीक है, केल्विन बराबर क्या है, 110 प्लस कितना 273। ठीक है, 383 केल्विन। ठीक है, समझ रहे, 383 केल्विन। क्लियर है। हाँ, तीसरा देखो सर, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 केल्विन बराबर क्या, वाट। ठीक है, केल्विन बराबर क्या है, 110 सॉरी क्या केल्विन बराबर है यहाँ पे सर, केल्विन बराबर यहाँ सिंपल है क्या, 60 में क्या करो, देखो 60 बराबर 273 को जोड़ दो, कितना होगा सर, जोड़ो 3 7। ठीक है, होगा 3 7 नहीं, 3 तो यहाँ पे ठीक है, 6 6 12 1 13, 13 का 3 बाकी हाथ में 1, 7 और 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 का 3 बाकी हाथ में 1 2 1 3, 333 केल्विन। मतलब 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 333 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, अब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना दिखाते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखो, अब दूसरा देखेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलो नोट कर लिए। अगला देखो, चलो आगे क्या है सर, आगे देखो ध्यान से, आगे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, के बराबर कितना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये तो है। तो इसको हम अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट क्या, ध्यान से देखो, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, के माइनस 273 केल्विन। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। आगे देखो सर, अगर हम लोग को दे दे क्या, अगर हम लोग को कोई दे दे क्या 200 में तो अपोजिट ही चल जाएगा, 200 से बढ़ा लो। ठीक है, अगर कोई दे दे क्या 300 केल्विन, तो फाइंड आउट डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेगा सर, डिग्री सेल्सियस को फाइंड आउट करो। क्या करोगे सर, ध्यान दो, ऐसे कैसे बेटा, क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, केल्विन, केल्विन कितना दिया 300 माइनस कितना 273, यूनिट क्या होगा सर, डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो 300 में 273 कितना 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन बराबर कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। बात समझे। अगर कोई दूसरा दे दे क्या, ऐसे
400 केल्विन टू फाइंड आउट क्या डिग्री सेल्सियस बराबर 1। ये से देख क्वेश्चन, तो क्या करोगे सिंपली बात, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या बनेगा, क्या 400 माइनस 273 घटा दो, ठीक है। कितना आएगा सर यहाँ पे, 10 में 7 गया, 10 में 3 गया 7, ठीक है। यहाँ पे भी 10 में 7 गया, ठीक है। 9 में 7 गया कितना 2, और 4 में 2 गया कितना बचेगा, यहाँ पे 4 में 3 में 2 गया 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन बराबर कितना 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने आपको क्या रिलेशन के साथ कन्वर्जन करना सिखा दिया। अब हम कुछ HW दे देते हैं जो आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्या है सर, अगर हम बोले 150 डिग्री सेल्सियस है तो टू फाइंड आउट केल्विन बराबर वाट। तीसरा क्या, ये 4th नंबर मानो, ये 5th नंबर मानो, ठीक है। देखो अगर कोई दे दे क्या 200 डिग्री सेल्सियस तो टू फाइंड आउट के बराबर क्या वाट। छठा क्या, अगर कोई दे दे 300 डिग्री सेल्सियस तो के बराबर क्या वाट, ठीक है, समझ रहे हैं। चौथा क्या, ये 7वां क्या, अगर कोई दे दे क्या 500 केल्विन, क्या दे दे सर 500 केल्विन तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या वाट, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या होमवर्क, ठीक है, समझ रहे हैं, ये क्या है होमवर्क। तो चलो इन सभी बातों को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो, जल्दी से लिख लो इस सब बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाओगे देखना तुम्हें उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो टेम्परेचर से आई होप जिस तरह का भी क्वेश्चन दे आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या सर, आगे बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर, वह कौन सा तापमान होगा एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेल्स बिकम्स हैव द सेम रीडिंग। दोनों का रीडिंग किस पॉइंट पे सेम होगा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच एक रिलेशन है क्या, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही तो है ना, यही तो है। अब सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल है। मान लो कि जिस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल है, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या x होगा और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बराबर क्या x, मतलब ये दोनों क्या है एक पॉइंट पे दोनों क्या हो रहा है सेम रीडिंग दिखा रहे हैं। मान लो क्या दोनों x है, लेट क्या करने इसको मान लिए, क्या करने इसको लेट कर लिए, मान लिए, ठीक है, समझ रहे। यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या x सेम है। पुट कर दो इस इक्वेशन में, पता चल जाएगा कि कितना x पे सेम होगा। चलो तो यहाँ पे इसको भी x पुट करो बराबर 9/5 गुने x प्लस कितना 32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर आता है, देखो यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से क्या x माइनस 9/5 x, ठीक है, बराबर कितना 32, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ एलसीएम कितना आएगा सर 5 आएगा, कुछ नहीं यहाँ पे 1 5x माइनस क्या ठीक है। देखो चलो यहाँ पे क्या है सर, ध्यान दे, देखो जगह कम पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये फिर नया पेज ले लें क्या, यहीं पे हो जाना चाहिए। चलो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, बढ़िया से। देखो देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ध्यान देखो क्या x बराबर यहाँ पे क्या -9/5
5x बराबर कितना 32। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 5। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 5x माइनस क्या 9x बराबर कितना 32। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा -4x। ये 5 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160। ठीक है, पास में मेरे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इधर आएगा और इसको जब डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आएगा, x से यहाँ पे 40 बार में कटेगा और ये माइनस इधर आएगा कितना -40। कितना आएगा सर -40। ठीक है, देखो x बराबर कितना आया सर यहाँ पे -40। ठीक है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है एक समान होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे सर डी नंबर। क्या आंसर हो गया सर इसका डी नंबर -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों का टेम्परेचर क्या होगा एक समान दिखेगा। ठीक है, चलो आगे आगे क्या है सर, मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। चलो जल्दी से तुम लोग इसका आंसर बताओ और कमेंट में इसका आंसर बता देना जल्दी से। क्या होगा आंसर, इसका आंसर सर बता दो। देखो इसका आंसर बात करें बच्चों तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रिलेशन था, अभी मैंने बताया था कि एफ बराबर था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32। ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस बटे प्लस 32। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर क्या होगा सर इसका बी। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में पूछता है। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से। अब आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो बोलता है क्या ऐसा यूनिट जो प्रेशर का है, प्रेशर मतलब दाब, बोलता है जनरली प्रेशर क्या यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स जो है देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है यहाँ पे P इक्वल टू होता है F/A। ठीक है, F मतलब फोर्स, मतलब किसी भी एरिया पे जो फोर्स लगता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है सर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। ठीक है, समझ रहे हैं। प्रेशर बराबर क्या होगा सर फोर्स बटे एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर दूसरा यूनिट क्या पास्कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलता है जनरली एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री एंड समटाइम्स अदर यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड। प्रेशर के लिए जनरली एटीएम शब्द का यूज होता है या फिर पास्कल शब्द का या न्यूटन मीटर स्क्वायर या कुछ अदर टर्म्स का यूज होता है। जिस देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या क्या, ध्यान दो, स्पेशली लिखा है हमने, इसको लिख लेना सभी कॉपी में। अगर 1 एटीएम कोई चीज़ है प्रेशर में तो उसका बार में यूनिट क्या होता है 1.01325 बार, तो एक एटीएम बराबर इतना बार, या अप्रॉक्सीमेटली इसको एक बार भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये है। 1 एटीएम को अगर हम मिलीमीटर में नापे तो बोलता है यहाँ पे 760 mmHg, मिलीमीटर HG के बराबर होता है। या फिर एक एटीएम को टॉर्क के रूप में नापे तो बोलता है 1 एटीएम इक्वल टू 760 टोर, और एक टोर जो होता है 1 mmHg के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे देखो 760 टोर की जगह पे 760 mmHg के रूप में भी लिखा गया है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना। आगे सर एटीएम को पास्कल में कैसे लिखेंगे, देखो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01325 गुने 10 का पावर 5, ध्यान दो 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं PA, विच कैन बी टेकन अप्रॉक्स इक्वल टू 10 का पावर 5। देखो ये इसको 1 माना गया और 10 का पावर 5 इसको क्या मान लिया गया सीधा 10 का पावर 5 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, क्योंकि ये 1.00135 को क्या 1 के आसपास ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर का 3-4 डिफरेंट यूनिट है, इसको लिख लो। ये आपको कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग आगे तो वहाँ पे ये आपको काम आएगा। बात समझ रही मेरी, हाँ, तो जल्दी से सबको लिख लो बेटा, ये आपको काम आएगा आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। आगे देखो
सर आगे क्या है यहाँ पे, आगे यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स टर्म्स है और ये सारे प्रीफिक्स टर्म्स आपको यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर आता है ना, तो नंबर को हम लोग क्या याद रखना या उसको रिप्रेजेंट करने में काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग क्या एक सिंबल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखता है क्या, एसआई प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले अनुलग्न या फिर प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे यार क्या, देखो इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगर वैल्यू क्या है, केवल 10 है, 10, ठीक है। मतलब अगर 10 का पावर 2 जीरो मतलब क्या 100 है, 10 का पावर 3 जीरो मतलब 1000, 10 का पावर 6 मतलब 10 पे 5 जीरो है, 10 का पावर 9, 10 का पावर 9, 10 के ऊपर 9 जीरो है, समझ रहे। बोलते 10 जो है 10 का पावर 1 इसको बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं सर, डेका। 10 का पावर 2 इसको क्या बोलते हैं, हेक्टो या हेक्टो का स्मॉल h। 10 का पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो, किलो का क्या होता है स्मॉल k, ठीक है। 10 का पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा, मेगा का क्या होता है कैपिटल M, मेगा का क्या होता है सर कैपिटल M। 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं सर, गीगा, गीगा का क्या होता है कैपिटल G, ठीक है। सिंबल है ये, ध्यान रखना। 10 का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्या बोलेंगे डेका का DA। 10 का पावर 2 है हेक्टो का H। 10 का पावर 3 है तो किलो का K। 10 का पावर 6 है तो मेगा का कैपिटल M। 10 का पावर 9 तो गीगा, गीगा का कैपिटल G, ठीक है। सिंबल है इसका, ये है मल्टीपल, ये है प्रीफिक्स, ये है उसका सिंबल। आगे देखो सर, 9 से ऊपर रहा तो 10 का पावर अगर 12 है इसको बोलते हैं टेरा, टेरा का क्या होता है T, ठीक है। 10 का पावर 15 है तो उसको क्या बोलते हैं सर पेटा, पेटा का क्या होता है P। 10 का पावर 18 है तो उसको क्या बोलेंगे सर एक्सा, एक्सा, एक्सा का क्या होता है E, ठीक है। 10 का पावर 21 को क्या बोलते हैं सर जेटा, जेटा का क्या होता है Z, ठीक है। 10 का पावर 24 को बोलते हैं सर हम लोग क्या, योक्टो, योटा, योटा का क्या होता है Y, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो चलो यहाँ तक है, इसको लिख लो, ठीक है, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, चलो आगे क्या है सर, आगे देखो यहाँ पे जो ये लिया हुआ है ना, देखो इसको हम कलर से भर दे रहे हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये जो है ये लाइन यहाँ पे रिपीट हो गया, इसको हम कलर से भर दे रहे हैं, ये नहीं लिखना, ठीक है। इसको सभी बच्चे यहाँ कलर से हम फिल कर दें, ध्यान दो। अब यहाँ से ये पीपीटी को इरेज तो हम नहीं कर सकते हैं, तो जिसको इरेज नहीं कर सकता हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 लाइन एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। इसको नहीं लिखना सभी को, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, पीपीटी में ये एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो ये 10 का पावर 24 तक होता है, इसको बोलते हैं योटा। अब ये 10 का पावर अभी पॉजिटिव पॉजिटिव सब जा रहा है, अगर 10 के पावर नेगेटिव में चला जाए तब सर देखो, नेगेटिव में चला जाए तो क्या होगा, देखो 10 का पावर नेगेटिव, जैसे 10 का पावर नीचे जाएंगे तो 1 बटा, जैसे होता है ना 1 बटा 10, ठीक है। क्या होता है सर 1 बटा, ठीक है, क्या होता है 1 बटा 10, ठीक है। 1 बटा 10 को क्या लिखेंगे, 10 का पावर -1। अगर 1 बटा 100 हो तो क्या लिखेंगे सर, 10 का पावर -2, समझ रहे हैं, हाँ। देखो तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो 10 का पावर -2 है तो 10 का पावर -2 को क्या बोलेंगे सर सेंटी, क्या बोलेंगे सर सेंटी, सेंटी का क्या होता है C। 10 का पावर -3 रहा तो क्या बोलेंगे सर, 10 का पावर -3 को बोलते हैं मिली, मिली को क्या लिखते हैं स्मॉल m से, कैसे लिखते हैं सर स्मॉल m से, ठीक है। 10 का पावर -3 से भी छोटा कुछ है, क्या है देखो, 10 के पावर 3 से छोटा 10 का पावर -6, जिसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो का सिंबल क्या है सर स्मॉल म्यू, इसको बोलते हैं u का अपोजिट म्यू, ठीक है। 10 का पावर -9 को क्या बोलते हैं सर नैनो, नैनो का सिंबल क्या है स्मॉल n, ठीक है। 10 का पावर -12 जो है ये सिंबल किसका है सर पीको, पीको का क्या होता है p, पीको का क्या होता है p। 10 का पावर -15 जो है इसका सिंबल क्या है फेमटो, FEMTO फेमटो, और इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल F, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे देखो 10 का पावर -18 है उसको क्या बोलते हैं A2, क्या बोलते हैं A2, एटो का सिंबल क्या स्मॉल a।
10 का पावर माइनस 21 जिसका नाम है क्या, जेप्टो। जेप्टो का क्या लिखते हैं सर, जेड, ठीक है। और 10 का पावर क्या होता है माइनस 24, इसका नाम क्या होता है, योक्टो। योक्टो का क्या होता है, वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है नेगेटिव वाला। 10 का पावर माइनस 24 योक्टो, 10 का पावर माइनस 21 जेप्टो, माइनस 18 को एटो, 10 का पावर माइनस 15 को फेमटो, 10 का पावर माइनस 12 को पीको, 10 का पावर माइनस 9 को नैनो, 10 का पावर माइनस 6 को माइक्रो, ठीक है। ये सारा चीज़ को कॉपी में आप अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। वीडियो को देखो, इसको पॉज करो और सभी को इसको पहले नोट डाउन करो, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। आगे चलें, देखो 10 का पावर माइनस 3 को मिली, 10 का पावर माइनस 2 को सेंटी, 10 का पावर माइनस 1 को डेका, 10 का पावर 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, ठीक है। 12 को टेरा, 15 को पेटा, 18 को एक्सा, 21 को जेटा और 24 को क्या, योटा। इतना सब हम बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। इस पर भी हम काफ़ी सारा क्वेश्चन बताते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ टेबल है और ये टेबल आप केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं, यूनिट फर्स्ट में, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो आगे, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कहाँ का है सर, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो, मेरे साथ जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात का बेटा हमेशा ख्याल रखना, आप सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक अपने पास जरूर रखना। बिना एनसीईआरटी बुक का मेरे साथ पढ़ाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। और क्लास नोट्स हर क्लास का बनाना। क्लास नोट्स मिस करोगे तो तुम्हें हमेशा दिक्कत होगी, ठीक है। देखो माइक्रो का क्या होता है सर, माइक्रो होता है 10 का पावर 6 को, देखो मेगा, 10 का पावर 6 को क्या बोलते हैं सर, मेगा कहते हैं, ठीक है। देखो मेगा, माइक्रो क्या, 10 का पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं, मतलब मिला दो इसको, यहाँ पे मिलाओ, ठीक है। डेका, 10 के पावर 10 को क्या बोलते हैं, 10 का पावर 1 रहा तो उसको डेका, ठीक है। गीगा क्या है सर, 10 का पावर 9 को क्या बोलेंगे सर, गीगा, ठीक है। फेमटो किसको बोलेंगे सर, 10 का पावर माइनस 15 को क्या बोलेंगे, फेमटो। क्या सब मिला, ध्यान से देखो। माइक्रो 10 का पावर माइनस 6, डेका 10 का पावर 1, मेगा 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 को क्या, मेगा, ठीक है। गीगा 10 का पावर 9, ठीक है। और फेमटो 10 का पावर माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक का है। कुछ क्या दिया, मैच दी फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को उसके प्रीफिक्स से मैच करना है और ये बात हमने आपको बता दी, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। चलो जल्दी से इसको आप सभी बच्चे नोट करो कॉपी में, ठीक है। हाँ आगे बढ़ें, चलो एकदम सावधानी से पढ़ो, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम स्थिर से धीरे धीरे आपको सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक से मैं जीरो से बता रहा हूँ, कोई भी बच्चों को कहीं और जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, ध्यान दो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोमीटर को मिलीमीटर और 1 पिकोमीटर में कन्वर्ट करो, 1 मिलीग्राम को केजी में, नैनोग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे बनेगा सर, एक एक करके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर किस में कन्वर्ट करना है सर, मिलीमीटर में। देखो 1 किलोमीटर में आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़, क्या, देखो 1 किलोमीटर, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 10 का पावर 3 मीटर होगा, यही तो होगा, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं क्या, 10 का पावर 3 मीटर। हमको किस में लाना है, मिली। मिली क्या होता है, 10 का पावर 3। देखो एम, एम क्या होता है सर, एम होता है मिली। देखो नहीं समझ में आए तो बैक जाओ, देखो बैक जाओ और बैक जाओ और बैक जाओ। देखो मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर माइनस 3। हमको इसमें जाना है ना। तो क्या करेंगे सर, देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मिली, यहाँ देखो मिली का क्या है, स्मॉल एम। देखो मिली का क्या लिखेंगे सर, 10 का पावर, मिली में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है क्या, 10 का पावर -3 डिवाइड बाई 10 का पावर -3 करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सेम से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मीटर को मीटर छोड़ दो, ये 10 का पावर -3 इधर ले आओ, क्या होगा सर, 10 का पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3,
अब ये 10 का पावर -3 को क्या बोलते हैं? मिली। देखो 10 का पावर -3 को क्या बोलते हैं सर? मिली। ठीक है, और मिली का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये 10 का पावर 3, 10 का पावर 10 का पावर 6 और ये 10 का पावर 3 को क्या? मिलीमीटर। इसको क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। तो एक साथ नीचे क्या लिखाएगा? 10 का पावर 6 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर क्या हो रहेगा? 10 का पावर 6 मिलीमीटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना? दूसरा देखो, अब मिलीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना सर कैसे करेंगे? देखो यहाँ से मिलीमीटर को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 10 का पावर 3 मीटर, ये तो होता है। पीको, देखो 10 का पावर 12 को क्या बोलते हैं? पीको। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? पीको बोलते हैं। ठीक है, देखो 10 का पावर 3, ठीक है, -12 को पीको बोलते हैं, गुने 10 का पावर -12। देखो जिसका भी निकालने बोले उसी नंबर को ऊपर नीचे रख करके डिवाइड कर दो। जब ऊपर नीचे रख के डिवाइड करोगे तो ऐसे भी कट के एक आ जाएगा। ठीक है, 10 का पावर -12 ऊपर आएगा, कितना आएगा? 3 गुने 10 का पावर कितना? -12 + 12, और 10 का पावर 12 को क्या लिखते हैं? पीको, ऊपर आ जाएगा पीको मीटर। इसको पीको मीटर, पिको मीटर, 10 का पावर 12 जोड़ो कितना होगा? 10 का पावर 15 पीको मीटर। मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 10 का पावर 15 पीको मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या भराएगा सर? 10 का पावर 15 पीको मीटर। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 1 मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करो और इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करो। ये भी बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है ना? चलो नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम, केजी में और नैनोग्राम में। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ पे 1 मिलीग्राम को 1 बोलता है 1 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है सर? नैनोग्राम में। पहले किस में? फिर किलोग्राम में। ठीक है, ये दिया है ना, ध्यान दो। 1 मिलीग्राम को केजी में, फिर नैनोग्राम में। देखो केजी पहले दिया, नैनोग्राम बाद में दिया। ठीक है, देखो ऐसे एनसीईआरटी बुक्स में जाके मैच कर लो, वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। 1 मिलीग्राम को क्या यहाँ बोला है? क्या पहले नैनोग्राम में, फिर केजी ग्राम में। ठीक है, देखो केजी में फिर नैनोग्राम में। ठीक है, कुछ नहीं करो, सिंपल सा बात है। 1 मिलीग्राम, देखो मिली का मतलब कितना होता है? 10 का पावर -3 ग्राम। केजी का मतलब कितना होता है? 10 का पावर 3 होता है। देखो 10 का पावर -3 गुने क्या? 10 का पावर 3 बटे 10 का पावर 3, यही तो है नीचे ग्राम। देखो ये 10 का पावर 3 इधर आया, क्या होगा? माइनस में 10 का पावर -3 गुने क्या? 10 का पावर -3, ये ऊपर आएगा -3। ये 10 का पावर 3 बचा। 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं? 10 के पावर 3 को बोलते हैं किलो, किलो का के। तो यहाँ पे यूज क्या होगा? देखो 10 का पावर -6, ठीक है, किलोग्राम। क्या होगा? 10 का पावर -6 किलोग्राम। यहाँ क्या भराएगा सर? 10 का पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको नैनोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है। देखो 1 मिलीग्राम लिखो यहाँ पे, 1 मिलीग्राम, वही बात 10 का पावर -3 ग्राम। नैनो का मतलब क्या होता है सर? 10 का पावर -9। देखो -3 गुने 10 का पावर -9 बटा 10 का पावर -9। ठीक है, देखो ध्यान देना हमेशा क्या कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना नैनो, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 10 का पावर -9 को हम क्या बोलते हैं सर? नैनो। नैनो का सिंबल क्या होता है? एन। और ये कब याद रहेगा? अभी जो हम टेबल लिखा है उसको कॉपी में लिखो पूरा, और उन सारे टेबल को बेटा ध्यान से याद कर लो। एक टेबल पेज में लिख करके जहाँ पे तुम्हारा स्टडी एरिया है ना, स्टडी रूम, वहाँ पे चिपका दो पूरा, समझ रहे हो? और वहाँ पे ध्यान से उसको पढ़ो, सब कुछ तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब 10 का पावर -9, अब ये -9 पर आएगा, कितना आएगा सर? यहाँ पे -3 गुने 10 का पावर -9, 9 आ जाएगा। 10 का पावर 9 को क्या बोलेंगे सर यहाँ पे? नैनोग्राम। देखो
क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 का पावर 6 नैनोग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 10 का पावर 6 नैनोग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 का पावर -6 kg और बराबर क्या 10 का पावर 6 नैनोग्राम। क्लियर माय पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बचा हमारे पास। क्या देखो, एक क्वेश्चन और क्या है यहाँ पे कि 1 मिलीलीटर को लीटर में और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है सर? 1 मिलीलीटर बराबर 10 का पावर -3 लीटर। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? देखो अभी डेसीमीटर क्यूब के बारे में कहानी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो एक बार बैक आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो थोड़ा सा बैक आते हैं, ध्यान दो। आपको ऑलरेडी आज के क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ लिख लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर 1000 ml। देखो यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर। को ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, कि सर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, हाँ तो सीधा सीधा भी हम लिख देंगे, घबराना मत। ठीक है, देखो ध्यान से, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो देखो क्वेश्चन यहाँ पे ही है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करना है, तीसरा नंबर ट्राई करना है। ठीक है, 1 मिलीलीटर को देखो 1 मिलीलीटर। ठीक है, को किस में कन्वर्ट करना है सर? लीटर में। अब बाद में कन्वर्ट करना है किस में? इसको बाद में कन्वर्ट करना है इसको डेसी मीटर क्यूब में। ठीक है, यही तो कन्वर्ट करना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब ध्यान देगा, ये इरेज नहीं हो रहा है, चलो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, देखो देखो अब यहाँ पे 1 ml, m यहाँ पे क्या है सर? कैपिटल M है या स्मॉल m? ध्यान दो, ये जो m है वो m क्या है सर? कैपिटल M है। अब कैपिटल M को क्या बोलते हैं? कैपिटल M जो होता है उसको बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं सर कैपिटल M को? ध्यान दो, कैपिटल M को बोलते हैं मेगा। ठीक है, मेगा में तो 10 का पावर कितना? 10 का पावर था 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोलता है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? ध्यान दो, 10 का पावर 6, देखो 10 का पावर 6 को बोलते हैं क्या? M फॉर मेगा। ठीक है, मतलब इसका सिंबल क्या होता है? M। बात समझे? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मिलीलीटर बराबर क्या? देखो ध्यान दो, 1 ml बराबर कितना? 10 का पावर 6 लीटर। मतलब 1 लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है? डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 लीटर बराबर कितना होता है सर? देखो 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अभी हम बताए थे वहाँ से, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर 6 लीटर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 10 का पावर 6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, यानी कि 1 ml बराबर यहाँ पे कितना? 10 का पावर 6, यहाँ पे कितना? 10 का पावर 6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा कन्वर्जन। ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी बुक का कन्वर्जन है। चलो जल्दी से इसको लिख लो सही बच्चे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब एक आध क्वेश्चन और बचा होगा आई होप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर? कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भर दो। ठीक है, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान दो, 28.7 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर का कितना? 10 का पावर -12 मीटर। 28.7 गुने 10 का पावर -12 मीटर। इसको क्या बोलेंगे? इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर दिए? पिकोमीटर में। ठीक है, मतलब सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करना, सिंपल समझना। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, क्या? 15.15 पिकोमीटर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर?
15.15 देखो, ठीक है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे 15.15 क्या पिको मीटर। ये मिलीग्राम में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मिलीग्राम को क्या करेंगे 10 का पावर -3 ग्राम, ठीक है। यहाँ लिख दो क्या 25365 गुने 0 कर दो, 10 का पावर क्या कर दो एक तरह से -3 ग्राम। ये पॉइंट पीछे -3 हटाएंगे तो क्या होगा, 0.3 अंक आगे ले जाओ 25.365 ग्राम, ठीक है। ऐसे करके इसको सिंपल यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। चलो इसको लिख लो, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आज के दिन में समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक नोटेशन, और ये जो साइंटिफिक नोटेशन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जितना भी पढ़ा है आपको वो सब का सब 3 टॉपिक था आज के क्लास में। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने पढ़ाया मेजरमेंट कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, वेट मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, और टेम्परेचर वगैरह पढ़ाने के बाद ये प्रीफिक्सेस क्या होता है और प्रीफिक्स का यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के केस में, ठीक है। चलो आज के क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो कभी पढ़ाएं इसका PDF एज ए लिंक के फॉर्म में, और आपको क्लास नोट्स और साथ ही साथ DPP आपको सब कुछ लिंक के फॉर्म में नीचे मिल जाएगा। जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो और अपने पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।